हेलो भाई। ओ मेरे भाई, हम क्या पढ़ रहे हैं? अलजेब्रा। ठीक है, आपका क्लास चल रहा है अलजेब्रा। अच्छा बताइए एक बात अब कि 300 400 व्यूज आ रहा है, उसमें लाइक मिल रहा है 10 15, क्यों? और सभी लाइक क्यों नहीं करते हैं भाई? अगर 400 व्यूज आ रहा है तो 400 में 400 लाइक तो होना चाहिए ना। उसमें लाइक्स आता है 10 से 15, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। पहले आप लाइक कीजिए, उसके बाद सवाल करेंगे हम। आप लाइक कर दिए? आइए देखिए, जो क्लास आपका आज का है, जो आज जितना सवाल होगा वो सभी सवाल बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब वो सभी सवाल जो है वो हाई लेवल का है, ठीक। तो उसको समझने के लिए आपको आराम से देखना होगा, ठीक है। और आज आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, क्योंकि सवाल थोड़ा सा बड़ा होता है और सवाल जो है डिफिकल्ट है आज का, ठीक है। तो जो सारा सवाल है वो सारा सवाल डिफिकल्ट है, इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, आपको भी ध्यान से देखना है, ठीक। सवाल कीजिए। पहला सवाल क्या है? पहला आपका कि यदि a बराबर 17 b बराबर 13 हो तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² b प्लस 3ab² का मान ज्ञात करें, ये आपसे पूछा है। आपको अगर पता है कि ए क्यू माइनस में बी क्यू माइनस में 3a² बी और प्लस में क्या है 3ab²। अगर आपको थोड़ा सा याद आता है तो ये एक सूत्र है, ठीक है। ये सूत्र किसका है? ये सूत्र है आपका ए क्यू माइनस में बी क्यू का। ये सूत्र है आपका ए माइनस बी के होल क्यू का, ठीक है। इसी का ये जो है वो सूत्र है। ए क्यू माइनस में बी क्यू माइनस में 3a² बी प्लस में 3ab का ये सूत्र है ए माइनस बी के होल क्यू का, ठीक। ये सूत्र से आपको पूछा गया है। इसमें आपको ए और बी का मान दिया हुआ है। ए का मान आपका 7 दिया हुआ है और बी का मान जो है 13 दिया हुआ है। 7 माइनस 13 कितना होता है? 7 में घटाते हैं 13 कितना होता है? 4, ठीक है। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, सी नंबर 64। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, बस आपको सूत्र सिर्फ आना चाहिए कि हाँ ये सूत्र किसका है। सवाल आपका बहुत ही आराम से बन जाएगा। ये सवाल समझ गए? आगे चलिए, सवाल कीजिए। अगला सवाल क्या अगला है आपका कि x बराबर -4 और y बराबर -1 होने पर 3x³ प्लस 5x² प्लस 12x² प्लस 7y³ का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा। इसमें सिंपल सा बात है, जो मान दिया हुआ xy का वो मान आप बिठा दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा बिना कुछ किए, ठीक है। इसको तुरंत करने का बस एक ही है कि जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है उसको बिठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x का मान कितना दिया हुआ है आपका? -4, इसको बिठा दीजिए आप। 3 क्या है आपका? देखिए 3x³ यानी कि 4 का -4 का क्यू होगा, ठीक है। प्लस में 5x² 5x का मान -4 है, गुना में होगा आपका -4 का स्क्वायर और गुना में है आपका माइनस में 1, क्योंकि y का मान 1 है। उसके बाद कितना है आपका? प्लस 12x का मान कितना है? -4, y का मान है -1 का स्क्वायर, प्लस में कितना है? 7y³ y का मान कितना है? -1 का क्या होगा? क्यूब। थोड़ा सा इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 का क्यूब क्या होता है? 64। 64 गुना 3 कितना होता है? 4 तिया 12, 6 तिया कितना होता है? 64 गुना, देखिए यहाँ 64 गुना 3, 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 1 19, ठीक है। 192। लेकिन यहाँ देखिए ये है क्यूब में, ठीक। अगर ये क्यूब में है तो ये माइनस में होगा, यहां लिखिए आप माइनस। देखिए ये 4 का स्क्वायर करते हैं, ये होता है 16, 16 पंचे 80,
80, ये तो हो जाएगा प्लस में, लेकिन ये रहेगा आपका माइनस में ही। जब ये माइनस यहाँ गुना होगा इस प्लस में, तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस कितना होगा 80। यहाँ भी देखिए, ये अगर आप 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये स्क्वायर में प्लस बदल जाएगा, ठीक है, लेकिन ये आपका नहीं बदलेगा। ये कितना रहेगा, 12 चौका 48, आपका रहेगा ये माइनस में 48, प्लस में सॉरी माइनस में कितना रहेगा 7, क्योंकि क्यूब है, रहेगा आपका 7। अब इसको देखिए, इस पूरे को आपको जोड़ के नहीं करना है, इस पूरे को आपको जोड़ के नहीं करना है। यहाँ देखिए, अगर इकाई को अंक को जोड़ते हैं आप तो 7 और 8 क्या होता है 15, ये होता है 15 ऐसे होता है। ये तीनों जुड़ करके ये जो होगा, ये आपका ये जो होगा, यहाँ देखिए 8 और 7 15, 15 और 2 कितना होता है 17, 8 7 15, 15 2 कितना होता है 17। 17 मतलब होता है कि इकाई के अंक पर आपका 7 आ रहा है, और पूरे ऑप्शन में आपका एक ही ऑप्शन है डी नंबर, जिसमें कि 7 है, ठीक है। अरे भाई कुछ समझ में आता है, कुछ तो लॉजिक लगाइए कि 8 7 15, 15 तो होता है 17, 17 पूरा ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में है डी नंबर, जैसे 17 है उनके 7 है, वही आपको आंसर मारना है। कौन सा आंसर है आपका, डी नंबर। इससे आगे आपको एक स्टेप और भी नहीं लिखना है, इससे आगे आपको एक भी स्टेप नहीं लिखना है, ठीक है। हमें नहीं पता है कितना है, बस हम ये जानते हैं कि अंत में 7 आ रहा है, पूरा ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन हो सकता है जिसमें कि सही आंसर होगा, बाकी तो सभी गलत होगा ना, ठीक है। ऑप्शन कौन हो गया, डी नंबर आपका आंसर हो गया। ओ बहना समझ गई, चलिए सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या है अगला आपका, अरे सवाल क्या है अगला आपका, सवाल है कि 16x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बराबर 48 और xy का मान 2 है, ये कंडीशन दिया हुआ है। तब आपसे पूछा है कि 64x क्यूब प्लस y क्यूब का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है, ये सवाल है। इस सवाल को आप कौड़ी का भाव मत समझना, रुपये का भाव मिलता है भाई, समझे। ये सवाल बहुत ही अच्छा है, बहुत डिफिकल्ट भी है, जिससे सिर्फ स्क्वायर देखने के बाद दिमाग खराब हो जाता है। उसमें सोचिए कि आपको 16 दे दिया है, यानी गुना कर दिया है, तो उसको देखने के बाद आपका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आप समझ के पढ़ते हैं तो आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, बन जाएगा। देखिए सबसे पहले अगर आप देखिए तो 16x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का मान, इसका मतलब क्या है कि ये जो है मेरा वो 4x और प्लस में y का होल स्क्वायर है। जो हमारा दिया हुआ है 16x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, इसको हम 4x प्लस y के होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो वो मेरा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, यहाँ देखिए, जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस में होगा 2 इंटू ए इंटू बी, क्या होगा 2 इंटू ए की जगह देखिए क्या है 4x, ठीक है, तो 4x रखे यहाँ पे, b की जगह कितना है y, यहाँ रखिए आप y, ठीक है, ये कितना हो गया 4 दूना 8xy, ठीक। यही तो मेन है, यही कहानी है, कहानी मेन जो है आपका वही यही है 8xy, इसको 8 करना, यही कहानी है, ठीक। अब देखिए, अब आपको क्या है, इसका मान कितना दिया हुआ है 48, कितना दिया हुआ है इसका मान 48, इसको लिख लीजिए आप, इसका मान 48, इसका मान कितना हो गया आपके सामने 48, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई का मान कितना दिया हुआ है 2, 8 गुना 2 कितना हो जाएगा 16, ये पूरा कितना आ गया आपका 16 और कितना होता है 64, ये आ गया आपका 64, ठीक है। 4x प्लस में y का होल स्क्वायर का मान आया 64। अगर हम यहां से सिर्फ 4x अब प्लस y निकालेंगे तो इसका मान कितना रहेगा 8, क्योंकि ये जो आपका स्क्वायर है ये कहां चल जाएगा
रूट में और इसका मान 8 है। हम ये क्यों निकालें? क्योंकि हमको ए क्यू प्लस बी क्यू निकालने के लिए हमको ए प्लस बी चाहिए। सूत्र आपको कंफर्म याद होना चाहिए कि यदि हमको ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है तो उसके लिए हमको ए प्लस बी चाहिए, तभी हमारा जो है सूत्र प्रमाण वो निकलेगा। इसीलिए हम ये निकाल लिए। आपसे पूछा क्या है? 64 एक्स क्यू प्लस में वाई क्यू। क्या पूछा है? 64 एक्स क्यू प्लस में वाई क्यू। ठीक, यहां क्या होता है? एक्स प्लस वाई। भाई 64 एक्स क्यू वाई क्यू इसी का ना क्यूब है। 4x का क्यूब करते हैं तो होता है 64 एक्स क्यूब, इसका करते हैं तो ये होता है वाई क्यूब, इसी का रूप है। ठीक है, आगे क्या होगा आपका? आगे होगा आपका x प्लस वाई। सूत्र में क्या होता है? x प्लस वाई। तो जो आपका x प्लस वाई है वो है आपका 4x प्लस वाई। इसका मान कितना दिया हुआ है? 8। ठीक है, ब्रैकेट x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है सूत्र में, और इसका मान कितना दिया हुआ है? 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। ठीक, उसके बाद माइनस में 3ab। क्या है? 3ab। अब यहां देखिए, ध्यान से देखिए, 3ab, 3a के जगह 4 है, 4x, y के b के जगह y है तो y देखिए, चरतिया कितना हो गया? ये 12। भाई चरतिया कितना हो गया? 12। और x y का मान कितना दिया हुआ है? 2। तो 12 दोनों कितना हो जाएगा? 24। कितना होगा? 24। 64 में से घटेगा 24 तो कितना बचेगा? 0 4 40 गुना 8 कितना हो जाएगा? 8 चौका 32, 320। और यही आपका आंसर रहेगा 320। ठीक है, यही आपका आंसर रहेगा 320। आप एक बात सोच के देखिए कि यदि आप हर एक स्टेप को नहीं लिखते हैं फिर भी आपका 1 2 3 4 यानी कि 3-4 स्टेप आपको लिखना पड़ जाता है। अगर आप हर एक स्टेप को लिखिएगा, हर एक सूत्र को लिखते हैं तो आप सोचिए कि कितना स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ जो आपका सूत्र है, अगर आप सूत्र को नहीं लिखे हैं तो आपका एक लाइन लिखने का बच गया। अगर मेरा एक लाइन लिखने का बच गया तो मेरा एक लाइन लिखने का जो मेरा टाइम लगता वो भी मेरा बच गया। मेरा बात समझ गए? ये भी आपका सूत्र था, ये भी आपको नहीं लिखना था। ये जो है आपका ये सूत्र है, ये भी आपको नहीं लिखना था। आपको समझना था कि ये जो है अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16 एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। उसका मान तो 48 है, हम 48 लिखते हैं। प्लस में जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी, 2 का 2, ए का जगह 4x, बी का जगह वाई, तो हो गया 8x वाई। 8 में 2 कितना होता है? 16। ये आपको समझना था, ये भी सूत्र था, ये भी आपको नहीं लिखना था। इसका मान कितना आ जाता? 8। इसका मान निकाल लेते हैं आप 320। आपका काम बिल्कुल आसान हो जाता है, 1 से 2 लाइन में आपका जो है सवाल बन जाता। ठीक है, ओ बहन, बात कुछ समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप मत लिखना, ठीक है? सवाल आराम से बन जाएगा। ठीक, आगे चलिए, सवाल कीजिए अगला आप। और भाई एक बात कि आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। अरे भाई पहुंच रहा है तो कीजिए ना, आपका फर्ज नहीं बनता है कि इसे करके हम आगे बढ़े? आपके पास पहुंच रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब क्या कीजिए। ठीक है, सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या है अगला? यदि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 405 और ए प्लस बी बराबर 9 है तो आपसे ए बी का मान पूछा है, ये क्या है? अब कितना अच्छा सवाल है, बिल्कुल सवाल छोटा सा है। हमको पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है? ए प्लस बी। ए प्लस बी तो मेरा 9 है, अंदर में होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का मेरा 9 है, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। माइनस में होता है 3ab। 3ab को 3ab हम लिख देंगे क्योंकि हमको ab का मान निकालना है। ठीक है, 9 से अगर इसको हम काटते हैं तो ये करता है 9 चौका 36 और 9 पचे 45। जब घटाते हैं तो ये घट जाता है
यहाँ आता है 6 और यहाँ आता है 3, बराबर में आता है 3ab। अब कोई कहेगा कि माइनस कहाँ गया, तो यहाँ समझो, यहाँ भी माइनस है, ये घट रहा है उल्टा, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ से यहाँ ये खत्म हो गया ना। जरूरी है इस बात को लिखना। 3 से काट के 12 कट जाएगा, ये 12 बार। ए बी का मान कितना आ गया, 12, यही आपका आंसर हो गया 12। ठीक है, ये सूत्र नहीं है भाई। अरे भाई ए क्यू प्लस में बी क्यू बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 3ab। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। ठीक, तो ये सूत्र को हमेशा नहीं लिखना है, एक बार पढ़ लेना है कि हाँ ये होता है बस। ठीक है, ये सवाल समझ में, कुछ था ही नहीं इसमें। आगे चलिए, सवाल कीजिए अगला। सवाल आप करते रहिए। सवाल क्या है अगला आपका भाई? ओ बहन, सवाल क्या है अगला? सवाल है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर बराबर 53 है और x माइनस 2y बराबर 5 है, तो आपसे एक्स क्यू माइनस 8y क्यू का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। सवाल बहुत अच्छा है, क्या सवाल आपसे बन जाएगा? देखिए, इसमें जो मेरा सबसे पहले है कि हमको वाई क्यू क्या है, हमको वाई क्यू निकालना है, मतलब हमको क्यूब निकालना है। क्यूब निकालने के लिए हमको a प्लस बी तो चाहिए ही, मतलब a माइनस माइनस में तो a माइनस बी हो गया, तो हमको a माइनस बी चाहिए और a माइनस बी आपका दिया हुआ है। क्या बच गया आपका a और b, यानी कि यहां से मतलब है कि यहां से हमको a b निकालना है। इंपॉर्टेंट ये होता है ना कि हमको निकालना क्या है ये हमको आना चाहिए, मतलब फैक्ट से कि हाँ हमको क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है, ये हमको सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, जिनको मालूम पड़ गया कि हमको ये निकालना है वो तुरंत निकाल देगा, जिनको नहीं मालूम पड़ा है वो कृपया करके मेहनत कर ले, थोड़ा काम ही आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। कैसे निकलेगा ए बी, यहाँ देखिए, अगर हम x माइनस 2y का होल क्यूब करें, स्क्वायर करें, x माइनस 2y का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू 2y, ये हो जाएगा 2 दूना 4xy, 4xy। कोई दिक्कत आपको? ये आपका सूत्र था, ये आपको नहीं लिखना था, पर कोई बात नहीं है। आप आज आपको हम क्या बोले हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको हम लिख के बताएंगे, क्योंकि सवाल जो है थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, इसका मान कितना दिया हुआ है आपके सामने, देखिए दिया हुआ है x माइनस 2 बराबर 5, स्क्वायर मैथ हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना 25। इसका मान कितना दिया हुआ है 53, बराबर में माइनस में है 4xy। आप जब घटाते हैं इसको इस पट्टी ला करके तो ये आता है 13 में से गया 5 तो बचेगा 8, 4 में से गया 2 तो होगा 2, लेकिन बचेगा ये माइनस में, यहाँ से होगा ये माइनस, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ से बचेगा 4xy। अगर 4 से काटते हैं इसको तो xy का मान कितना आ जाता है 7, xy का मान कितना आ गया 7। अब हमसे जो पूछा गया है वो हम निकाल देंगे, इसी ये जो आपका है इसी का क्यूब कर दिया गया है। हमसे जो पूछा गया है कि एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब का मान क्या होगा, तो वही ना क्या है, x यहाँ पर हम स्क्वायर किए तो ये आया, इसका हम क्यूब कर देंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसी का क्यूब कर दिया गया है, तो एक्स क्यूब माइनस में 8y क्यूब। देखिए जब हम करेंगे x का क्यूब तो x क्यूब आएगा ना, जब करेंगे हम 2y का क्यूब तो 2 का क्यूब 8 होता है ना, y का क्यूब y होगा। ठीक है, बराबर में यहाँ पर क्या रहेगा आपका x माइनस में y,
तो x माइनस में y, अब y की जगह गुना कर दिया दो तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो जानते हैं कि इसका मान दिया हुआ है 5, x माइनस वाई यानी कि x माइनस 2y का मान कितना दिया हुआ है 5, तो यहां लिखिए 5। ठीक है, ब्रैकेट में क्या होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, उसके बाद माइनस सॉरी प्लस में क्या होगा 3ab, क्या हो जाएगा 3ab, यानी कि 3ab का मान कितना दिया हुआ है, ab का मान कितना निकालेंगे, ab यही है आपका xy यानी कि कितना है आपका 7, गुना 7 कितना हो जाएगा 7 या 21। ठीक है, यहां से आपका कितना मान आ जाएगा 5 गुना में, इसको जोड़ते हैं तो ये आता है आपका 5 और 1, 5 और 1 कितना हो जाता है, ये 5 और 1 हो जाता है 6, 5 1 6, 2 2 कितना हो जाता है 4। कुछ आपको गड़बड़ लग रहा है जी, गड़बड़ है थोड़ा सा, यहाँ देखिए क्या गड़बड़ है, यहाँ पर जो होगा 3xy, यहाँ पर जो होगा 3xy ये होगा, लेकिन y की जगह आपका दिया हुआ है 2y, यहाँ लिखिए अब 2y। ठीक है, ये हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक, कितना हो जाएगा 3 दूना 6, यानी कि ये हो जाएगा आपका 6xy, 6xy, xy का मान कितना निकालना है आप 7, यहाँ गुना कर दीजिए आप 7, कितना हो गया 7 छक्का 42, 5 गुना में ये 42 और ये कितना 25, 7 5 12 के 2 बाकी 1 4 2 6 और कितना 7, 7 भाई 7 चौक 42 था ना, 7 42, 5 और 2 7, ये 42 है ना, 5 और 2 7, 4 और 2 6, कितना आ गया 67, 7 पचे कितना होता है 35, 6 पंचे 30 और 3 कितना हो गया 33, 335 आपका आंसर रहेगा। ठीक है, 335 आपका आंसर है। ठीक, तो ये जो आपका सूत्र था, ये सूत्र पर बैठना, देखिए बताते रुकिए 1 मिनट, ये सूत्र कैसे था ये देख लीजिए एक बार, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा आपको। अगर आप इसका क्यूब करते हैं, ठीक है, अगर आप अभी क्या बोले हम कि अगर आप x माइनस 2y का होल क्यूब कर दीजिएगा तो आप वहीं पहुंच जाइएगा, x क्यूब माइनस 8 क्यूब, ठीक है, यहां पहुंच जाइएगा आप। उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा आपका माइनस में 3x, यहां पर ये होगा ना x, ये मान जो है आपका ये बैठेगा यहाँ पर 3x, y की जगह कितना आ जाएगा, y की जगह आ जाएगा आपका 2y, यानी कि हो जाएगा ये 3 गुना, यहाँ होगा 2y। ठीक है, ये गुना हो जाएगा इसमें, ये क्या हो जाएगा आपका 6xy, 6xy, अंदर क्या रहेगा आपका x माइनस वाई। ठीक है, ऐसे आपका इसी सूत्र पर ये बन जाएगा, इसी सूत्र को लिखा है ये तोड़ करके आप यहाँ से एक बाहर निकालिएगा तो फिर वहीं पहुंच जाइएगा। तो हमको ये याद नहीं करना है, हमको ये समझना है कि अगर हमको ये दिया हुआ है तो मेरा ये सूत्र होगा। आपका सूत्र जो मेन सूत्र है उसी पर आपको बिठा करके करना है। आपका मेन सूत्र क्या है कि अगर आपको दिया रहे एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब, उसके लिए सूत्र है आपका एक्स माइनस वाई अंडर में है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर है आपका प्लस 3xy। ठीक है, ये आपका सूत्र है और इसी सूत्र पर हमको बनाना है। ठीक, अब इस सूत्र पर हमको जितना अंक देना रहे वो दे दे, हम उसी अंक के आधार पर इसको बना देंगे। अब हम जो हमको दिया रहेगा उसके आधार पर फिर से हम सूत्र को क्रिएट करेंगे, तब जाकर के हम बनाएंगे। ये अच्छी बात नहीं है, हमको बस ये याद होना चाहिए, इसी पर हम बिठा देंगे। अब x के जगह हमको दे दे वो 2x 3x 4x, उससे क्या फर्क पड़ता है। y की जगह दे दे हमको 4x 10x 20x, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तुमको अंक देना गुना करे दे दो हमको, हम इसी पर बनाएंगे। ठीक है, तो मेन जो जड़ है ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक, सवाल कीजिए अगला। इसीलिए हम सवालों में जो है कम बताते हैं, मतलब कि एक नियम पर ही बता देते हैं। होता क्या है कि अगर आपको हम बताएंगे एक सवाल बताएंगे दो चार नियम से, आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा।
आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ कौन सा नियम हम लगाएं कौन सा नियम ना लगाएं। इसीलिए बेहतर है कि आप एक नियम से पढ़ें और उसी नियम से आप हमेशा सीख जाइएगा। अगर आप 2-4 नियम के चक्कर में रहिएगा तो आपको एक भी नियम नहीं आएगा। ठीक है, तो कोई भी एक नियम से पढ़िए, आप आराम से सीख जाइएगा। और सवालों को हमेशा एक ही नियम से करना सीखिए। 2-4 नियम के चक्कर में एक भी नियम ना मिल पाएगा। वो होता है ना कि बड़ी मछली पकड़ने के चक्कर में छोटी मछली है वो भी निकल गई आपका हाथ से, वही बात है। ठीक है, सवाल क्या अगला आपका कि यदि x + y = 2 और 1/x + 1/y = 18/5 है तो आपसे x³ + में y³ का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। सवाल आपका बहुत अच्छा है। देखिए जो आपका दिया हुआ है 1/x और जो दिया हुआ है आपका प्लस में 1/y, इसके बराबर कितना दिया हुआ है 18/5। इसको अगर आप लेते हैं एलसीएम तो नीचे आता है xy, यहाँ होता है x + y बराबर कितना होता है 18/5। यहाँ से xy का मान निकालना आपको आता है तो निकालिए। xy का मान जो है वो दिया x + y का मान दिया हुआ है 2। ठीक है, तो इसके जगह पर रखिए आप 2 से काटेगा ये कटेगा 9 बार में। xy का मान कितना निकलेगा यहाँ से 5/9। ठीक है, कितना निकलेगा 5/9। यही मान आपको कहाँ रखना है जो आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया है आपसे पूछा है कि x³ + में y³ का मान क्या होगा। क्या पूछा है x³ + में y³ का मान क्या होगा। आपको पता है कि ये होता है x + y, इसका मान कितना दिया हुआ है हमको 2, अंडर में है स्क्वायर में 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस में होगा मेरा 3, गुना में होगा xy ने उसका मान दिया हुआ है 5/9। कितना मान निकाले हैं 5/9। इसी को आप काट लीजिए, 3 से काटिएगा ये कटेगा 3 बार में। आपको एलसीएम लेना आता है, थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम थोड़ा सा आप ले लीजिए। कैसे हो यहाँ देखिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 में से गया 5 तो कितना बचेगा 7, यानी कि 2 गुना 7/3 ऐसे रहेगा ना। कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 14/3। कौन सा आंसर है आपका बी नंबर। बी नंबर आपका आंसर है 14/3। अरे भाई ये आंसर नहीं है, आंसर पूर्णांक में है तो पूर्णांक तोड़ दीजिए। 3 से भाग देते हैं अगर 14 में तो ये करता है 3 चौका 12 4 बार में। कितना आता है 4/2/3। क्या यार अपने आप को बेइज्जती करा रहे हो आप। आपको अगर पूर्णांक निकालना नहीं आता है तो ये अपने आप में बेइज्जती है। और कोई लड़की आपको कह दे कि तुम्हारा शकल अच्छा नहीं है तो ये अपने आप में बेइज्जती है कि नहीं, बताइए। अरे है कि नहीं। या तो फिर लड़का ही बोल दे लड़की को कि आपका शकल अच्छा नहीं है तो उसका बेइज्जती हो गया। तो वही बात यहाँ पर, अगर आपको पूर्णांक निकालना नहीं आता है तो ये आपकी बेइज्जती है। थोड़ा पढ़ लिया कीजिए, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ भाई, ऐसा बात नहीं है। इस पृथ्वी पर सभी अच्छे हैं, बस देखने वालों का आंखें अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे सब अच्छे हैं, ठीक है। अगर आप किसी को अच्छे से देखोगे तो वो आपको अच्छा ही नजर आएगा। बस ये आंखें को अच्छा रखो, सबको ही अच्छा दिखेगा। सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला आपका, ये देखिए। आपका अगला सवाल है कि p - 2q = 3 है और pq = 5 है तो आपसे pq - 8q/q का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। आपसे क्यूब दे करके क्यूब पूछ दिया गया है, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, इसी का क्यूब कर दिया गया है। तो सूत्र क्या है, आपको निकालना क्या है pq माइनस में 8q/q। आपको p माइनस में 2q का मान दे करके, ठीक है, इसी का ये क्यूब कर दिया है। आप भी क्यूब कर दीजिए। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है आपका यहाँ पर a माइनस में b। सूत्र क्या होता है a माइनस में b। एक जगह पर ये क्या है, ये वाला है जो आपका यहाँ होगा a माइनस b, उसी की जगह पर ये वाला है। ये कितना है आपका, इसका मान 3।
अंडर में कितना हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9, प्लस में कितना होता है 3a, a की जगह तो p है, b की जगह 2q है, ये कितना हो गया 3 दूना 6, pq का मान कितना दिया हुआ है 5, 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, इसका मान आ गया आपके सामने 30, कितना हो गया 30 और 9 39, 39 और गुना में 3, 9 तिया 27, 3 तिया 9 और 2 कितना होता है 11, यही आपका आंसर है 117। ठीक है, जो आपका सूत्र है उसी पर बिठा दिया गया है। आगे चलिए सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या है अगला आपका, यदि ए क्यू माइनस में बी क्यू बराबर 2349 और a माइनस बी बराबर 9 है तो आपसे a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस में ए बी का मान क्या होगा ये आपसे पूछा है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा ए बी, अगर आप ए बी निकालते हैं तो आपका a प्लस बी जो है वो भी निकल जाएगा। आपको दिया हुआ है ए क्यू माइनस में बी क्यू। ठीक है, ये सूत्र जो होता है आपका कि ए क्यू माइनस में बी क्यू, ये सूत्र है आपका। उसके बाद क्या होता है ए प्लस बी, अंडर में क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस में है ना, यहाँ लीजिए माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस में क्या होता है 3ab। ये आपका सूत्र है, इसी पर हम बिठा देंगे। इसका मान कितना दिया हुआ है 2349, इसका मान कितना दिया हुआ है 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, प्लस में 3ab, इसका तो निकालना है ये आपको। 9 से अगर काटते हैं इसको तो ये कट जाएगा आपका 9 दूना 18, 5 4 9 छक्का 54, 1 261। जब घटाते हैं लाके जहाँ घटाइए माइनस में 81 को, ये आ जाएगा 3ab बराबर कितना आएगा 0, 16 में से 8 गया तो 8 और ये 1, 3ab का मान कितना आ गया 180। यहाँ से ab का मान कितना आ जाएगा आपका 60, कितना के मान ab का 60। ठीक है, अब यही मान का यूज करके आपको निकालना है। भाई सवाल थोड़ा सा बड़ा है, आप सवाल देखिए, आपसे पूछा गया है a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस में ए बी। अब a प्लस बी आपको दिया हुआ है a माइनस बी, और a माइनस बी से आपको निकालना पड़ेगा a प्लस बी, तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ना। आप पहले ए बी निकालना पड़ेगा, उसके बाद जाना पड़ेगा आपके पास आपको a प्लस बी के पास, तब जाके आपसे सवाल बनेगा आपका। यहाँ से निकालिए अब a प्लस बी, इसका क्या होता है, अगर आपको निकालना है a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए इसको, उसके बाद यहाँ से कर लीजिए आप, इसका क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है ये वाला, अब माइनस में होता है यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर होता है प्लस में 4ab, ये जो है सूत्र है। ठीक है, इसी पर मान आपका निकलेगा। इसका मान कितना दिया हुआ है 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई 9 दिया, 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 9 81। ठीक है, प्लस में ए बी का मान कितना निकालना है आप 60, कितना हो जाएगा 6 चक्का 24 240, इसको आप जोड़ लीजिए। ठीक है, इसको आप जोड़िए, कितना होगा आपका 1 8 और 4 कितना होता है 12, 8 4 कितना होता है 12। ठीक है, 8 और 4 12, 12 के 2 बाकी 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, कितना आ गया आपका 321। अब जो आपसे पूछा गया है उसमें आप मान रख दीजिए, आपका मान निकल जाएगा। आपसे पूछा गया है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर का मान कितना निकाले आप 321, तो 321 माइनस में क्या दिया गया है आपका ए बी का मान कितना निकालना है आप 60, यहाँ आपका रहेगा 60, आपका कितना बच जाएगा 261, यही आपका आंसर होगा 261, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो आपका 2 लाइन बढ़ गया वो यही बढ़ा है, जो आप ये सूत्र आपको लिख करके बताए हैं, अगर आप ये सूत्र नहीं लिखते हैं तो आपका ये नहीं बढ़ता। ठीक, तो सूत्र अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपका ये नहीं होता है। ये छोटा हो गया, आपको दिख रहा है ये छोटा है। ठीक है, तो सूत्र को आप मत लिखिए, छोटा अपने आप हो जाएगा। सवाल समझ गए आप, सवाल कीजिए अगला आप।
सवाल क्या अगला आपका, ये देखिए और इसे कीजिए, ये सवाल कीजिए आप। सवाल है आपका कि x बटे वाई प्लस में y बटे एक्स बराबर 2, ये कंडीशन दिया हुआ है, तब आपसे x माइनस वाई का मान क्या है ये आपसे पूछा है। सवाल बहुत अच्छा है, क्या है कि आपको दिया हुआ है x बटे में y, अब प्लस में क्या दिया हुआ है y बटे में x बराबर कितना दिया हुआ है 2। इसका ले लीजिए आप एलसीएम, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई, ये क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में कितना रहेगा 2, बटे में कुछ नहीं है तो आप 1 ले लीजिए, ठीक है। ये लेकर के आप इसको क्या कीजिए, ये लेने के बाद क्या कीजिए तुलना कर दीजिए, एक्स वाई का मान 1 इसका मान 2, दोनों इक्वल है ही और दोनों बटे में ही है, तो इसको आप तुलना कर दीजिए, इसका मान ऊपर वाला हो गया, इसका मान नीचे वाला हो गया, ठीक है। जो पूछा गया आप वो देखिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे ही निकलेगा ना, डायरेक्ट निकलेगा नहीं, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इसका मान तो 2 है, यहाँ लिखिए आप 2, ठीक है, इसका मान आपके सामने 2 है, यहाँ लिख दीजिए आप 2। अगला क्या है आपका माइनस में 2xy, यानी कि 2xy का मान कितना है 1, यहाँ गुना में 1, 2 गुना 1 तो 2 ही होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 2 कितना होता है 0, और यही आपका आंसर रहेगा 0 बी नंबर, ठीक है, यही आपका आंसर रहेगा 0 बी नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? सवाल कीजिए अगला, सवाल कर दीजिए अगला आप। सवाल क्या अगला आपका कि 3x माइनस में 4 का क्यूब का विस्तार में से x का गुणांक क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। सवाल आपका लास्ट सवाल है और सवाल आपका बहुत अच्छा है, इसका गुणांक पूछा है, इसका मतलब है कि इसको आप तोड़ लीजिए और जो x में गुना हो रहा है उसका मान को आप बता दीजिए कहाँ इसका मान क्या होगा, ठीक है। आपको तोड़ना आता है, देखिए 3x माइनस में 4 का होल क्यूब, इसको तोड़िए, कैसे टूटेगा a क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27x क्यूब, माइनस में b क्यूब, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, माइनस में क्या होगा 3a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 x स्क्वायर, b है आपका 4, प्लस में होगा आपका 3a की जगह क्या है आपका 3x, b स्क्वायर, b की जगह क्या है 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका 27x क्यूब, यहाँ होगा आपका 4 का स्क्वायर कितना क्या होता है 16, सिर्फ 16 है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर 16 है, माइनस में क्या है आपका 64, माइनस में 9 चौक 36 और गुना में 3 छतिया 18, 3 दिया 9 और 10 108 एक्स स्क्वायर, प्लस में ये वाला 16 44 एक्स। आप इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा तोड़ करके आपने ये ला दिया। आपसे पूछा क्या गया है कि x का गुणांक क्या है, ये वाला x क्यूब का गुणांक है, ये हमसे नहीं पूछा है, ये वाला x स्क्वायर का गुणांक है, ये भी हमारा काम का नहीं है, हमारा काम का ये है, हमसे सिर्फ पूछा है कि x का गुणांक क्या है, यानी कि x के साथ जो गुना है वो बताइए क्या है। x के साथ गुना है 144, 144 गुना में जो है वो x है और यही मान होगा मेरा 144, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर कौन सा होगा ए नंबर। आपसे पूछा गया है कि x का गुणांक क्या है, हमको ये बताओ, तो x का गुणांक जो है वो 144 और यही आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको बता दें। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है
ये सभी सवाल समझने में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ तो आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करना है जाते वक्त, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।